जी हाँ, तो दोस्तों आधार कार्ड वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन सरकारी लोन योजना आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब किसी और से पैसे लेने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और आज से ही आपको ये स्कीम का जो लाभ है मिलना चालू हो जाएगा। और सब्सिडी के साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको कम देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन लोन योजना का लाभ लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल से अप्लाई करना होगा। सभी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जी हाँ, तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सभी लोन स्कीम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लोन। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे गूगल क्रोम हो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गूगल क्रोम यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं लैपटॉप या मोबाइल में, दोनों में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ़िलहाल कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको गूगल में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हूँ जन समर्थ, आपको यही यहाँ पे गूगल में टाइप करना। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जन समर्थ का यहाँ पे पोर्टल आ चुका है गवर्नमेंट का। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करें उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग चाहें तो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पे आप लोग अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश से है तो यहाँ पे आप लोग हिंदी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने हिंदी आ चुका है। जैसे कि इस योजना का नाम है, देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को कैसे यहाँ पे अप्लाई करना होता है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना यानी कि इसको PMMY कहते हैं, इज अ स्कीम सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग मुद्रा लोन अप टू यहाँ पे 10 लाख से। यहाँ दोस्तों नॉन कॉरपोरेट के लिए और नॉन फॉर्मिंग स्मॉल के लिए एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए ये लोन मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी बांटा गया है कि मुद्रा लोन का जो कैटेगरी क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में आपको लोन मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लोन मिलेगा ये 50,000 तक मिलेगा, जो इसको कहते हैं शिशु लोन। जी हाँ दोस्तों, इसको शिशु कैटेगरी में रखा गया। तो यहाँ पे आपको 50,000 तक लोन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा कैटेगरी क्या कहता है, दूसरा कैटेगरी कहता है कि 50,001 रुपया से लेकर के आपको 5 लाख तक लोन मिलेगा, जिसको कहते हैं किशोर कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, किशोर इसका नाम है। उसके बाद दोस्तों अगर आप 5 लाख से ज़्यादा लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5,01,000 से लेकर के 10 लाख तक लोन लेना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं तरुण। जी हाँ दोस्तों, ये 3 कैटेगरी है यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको किसी से अब और पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको खुद गवर्नमेंट यहाँ पे लोन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और भी बताया गया, मुद्रा लोन आर प्रोवाइडेड टू इनकम जनरेटिंग, देख सकते हैं स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज इंगेज इन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे लोग काम करते हैं, उनके लिए खासकर यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ये 3 सेक्टर में आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग सारी जानकारी, जैसे कि एक्सटेंडेड बाई कमर्शियल बैंक, NBFC हो गया और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हो गया। और यहाँ पे आपको जैसे कि प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस टू हेल्प देम डेवलप एंड एक्सपैंड दियर बिजनेस। जहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको ये फाइनेंशियली दिया जा रहा है असिस्टेंस के लिए, ताकि आपका जो भी बिजनेस है छोटा वाला, ये आप लोग बड़ा कर सको। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा जो लोग हैं ये इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल होना चाहिए, या यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, पब्लिक फर्म कंपनी होना चाहिए, या दोस्तों यहाँ पे एंटिटीज ऑफ एनी अदर लीगल यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग की कोई भी, जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल भी चाहता है तो भी अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे कि, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे आपको लोन दिया जाता है ये आपको बैंक के थ्रू यहाँ पे पता चलता है कि आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी पॉलिसी आपको बैंक डिसाइड करती है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे कि चेक एलिजिबिलिटी। सिंपली आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको
चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना। तो यहाँ से आपका फॉर्म है जो कि स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने देख सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस एक्टिविटी लोन है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल या दोस्तों पर्सनल ले सकते हैं या दोस्तों यहाँ पे बिजनेस के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो भी फॉर्म ओपन होगा सबसे पहले आपको बताना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपके बोल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता नहीं चलता तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको चूज करना है इनमें से। अगर आपको जो भी चीज़ है, जैसे कि हथकरघा बुनने के लिए ऋण चाहिए, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए आपको लोन चाहिए, ये सड़क विक्रेता हैं, फेरी वाला हैं, ये अन्य व्यावसायिक लोन है। जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे करते हैं, जो भी करते हैं यहाँ पे आपको सिंपली चूज कर लेना है। अगर आप यहाँ पे अदर बिजनेस यानी कि कुछ और का चीज़ का बिजनेस करते हैं तो सिंपली लास्ट वाला को यहाँ पे चूज करेंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं लास्ट वाला को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल सही सही भरनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही यहाँ पे भरेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्ट्रीट वेंडर यानी कि ठेला लगाते हैं तो सिंपली ठेला लगाते हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना है यहाँ पे तीसरे नंबर को। उसके हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे बिजनेस वाले पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रोपोज टू डू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बिजनेस एक्टिविटी नया करना चाहते हैं या पुराना करना चाहते हैं, यानी कि पहले वालों को ही ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आप पहले से ही कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला को चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग नया यहाँ पे चालू करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला को चूज करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे नया वाला पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप लोग 8वां पास हैं, यानी कि 8वां तक पढ़े कि नहीं पढ़े। अगर आप पढ़े हैं तो सिंपली यस को चूज करेंगे, नहीं तो नो पे। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 8वां पास नहीं है तो यहाँ पे नो पे चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग। या दोस्तों कभी आप लोग ईडीपी ट्रेनिंग किए हैं या नहीं किए हैं। तो अगर आप ईडीपी ट्रेनिंग किए हैं तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, नहीं किए तो नो पे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। आपका जो बिजनेस है क्या चीज़ का है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या दोस्तों यहाँ पे बिजनेस या सर्विस करते हैं, यहाँ देख सकते हैं, या ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो या सर्विस करते हैं तो आपको क्या करना है, सेकेंड वाले को चूज करना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं सेकेंड वाले का चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट योर जेंडर। आपका जेंडर क्या, जैसे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो जो भी है, जैसे कि अदर में भी आ जाता है ट्रांसजेंडर जो भी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली चूज कर लेना। तो सिंपली मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है जैसे कि सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे कैटेगरी बताना कि आप लोग का कैटेगरी क्या है, जैसे कि आप जनरल में आते हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी या माइनॉरिटी में, तो जो भी है यहाँ पे आप चूज करना। तो सिंपली मैं ओबीसी पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछ रहा आर यू ई एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले से कहीं जॉब करते हैं, पहले से सर्विस में, या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो अगर आप हैं तो ये यस पे टिक करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरिया। अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यस पे टिक करना। अगर आप इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो सिंपली नो पे क्लिक करना। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, जैसे सभी स्टेट का नाम है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अगर आप रहते हैं तो यस पे चूज करेंगे। तो सिंपली मैं नहीं रहता हूँ तो नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप कहाँ रहते हैं, मतलब आपका स्थान कहाँ, जैसे कि अर्बन सिटी है या रूरल है, यानी कि अर्बन में हो गया कि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पे रूरल चूज करेंगे। तो सिंपली मैं गांव वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। आप किस टाइप का यहाँ पे एप्लीकेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब होता है एक पर्सन। जी हाँ दोस्तों, आप खुद के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग 2 आदमी मिल करके लोन लेना चाहते हैं तो नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक आदमी के लिए इंडिविजुअल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका कितना लागत लगने वाला बिजनेस अगर आप नया स्टार्ट करेंगे तो सिंपली अगर आप नया चाहे पुराना तो आपको यहाँ पे पूछेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लाख रुपया इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपये इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, नीचे एक ऑप्शन है
यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम ऑन सोर्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग खुद से कितना मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि घर से कितना पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस में। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा कम ही लिखना है तो लोन ज़्यादा ही मिलेगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मात्र यहाँ पे 10,000 यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10,000 ही मेरे पास है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही 10,000 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद जो टोटल आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1,90,000 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे कि यहाँ पे अगर आप कॉस्ट बढ़ाते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको 5 लाख रुपये की काम है, तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपया यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको घर से कितना लगाना है, 50,000 60,000। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो टोटल लोन मिलेगा 4,90,000 रुपया। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे आपको जितना लोन की ज़रूरत है उतना ही आपको यहाँ पे टाइप करना। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 लाख यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, 1 लाख इंटर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे काम नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे पहले से ही लोन ले चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 लाख ही रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10,000 इसमें माइनस हो जाएगा अगर आप घर से जितना भी लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल जो लोन मिलेगा यहाँ पे 90,000 का मिलेगा। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं कैंग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे मेरे को 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन प्रोवाइड कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जैसे कि यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। अब दोस्तों यहाँ पे 2 स्कीम मिल गया है। अब कौन कौन सा स्कीम है, सबसे पहला जो स्कीम है प्रधानमंत्री का जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP लोन मिल चुका है। और दोस्तों एक मेरे को मिला है, देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की तरफ से मिला, यानी कि 2 स्कीम मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस में टोटल आपको 6 लोन स्कीम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को 2 लोन स्कीम मिला, जिसमें से कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम 90,000 का लोन मिला है। और दोस्तों इस पे जो सब्सिडी है दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं 25,000 का सब्सिडी भी मिला है। और यहाँ पे 910 रुपया मंथली भी बन रहा है, और यहाँ पे 15 साल तक के लिए आप ले सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे ऑफ़र पसंद आते हैं, जैसे जो भी स्कीम पसंद आते हैं, जैसे कि दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा, इसमें भी आपको 90,000 का, और यहाँ पे 1,910 रुपये आपको मंथली पड़ेगा, और ये 5 साल के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपको जो भी ऑफ़र पसंद आती है सिंपली उस पर क्लिक करना। तो सिंपली दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये 25,000 जिसमें सब्सिडी मिल रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वही यहाँ पे इंटर करना है, नहीं तो दोस्तों आगे जाके फिर आपको दिक्कत हो सकता है अप्लाई में। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आपको फिलअप करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है JH है, अब जैसे यहाँ पे छोटा बड़ा में लिखा हुआ तो वैसे ही आपको यहाँ पे टाइप करना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना, और यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सिंपली आपको बॉक्स को टिक करना और गेट OTP पे क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो यहाँ पे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ईमेल आईडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। आपके ईमेल आईडी पे फिर से OTP जाएगा। तो सिंपली ईमेल आईडी यहाँ पे दे करके और यहाँ पे वेरीफाई ईमेल वाया OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल है ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो सिंपली स्किप पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस पे क्लिक करें, उसके बाद दोस्तों आपके जो ईमेल आईडी आपने जो भी दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो आपके ईमेल पे OTP आया है यहाँ पे आपको भर देना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट OTP पे क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सबमिट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा, जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को मिला करके बनाना होगा। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपने जो भी डिटेल भरा था तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी डिटेल जैसे कि यहाँ पे देख लेना है कि आप कहीं पे गलती किए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप लोग दोबारा इसको भर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों अगर आपका सही रहता है सारी डिटेल भरने के बाद, तो सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास पैन होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए, सेल का डिटेल होना चाहिए और बैंक डिटेल, ये सभी चीज़ आपको भरना होगा। तो सिंपली सबमिट पे, इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है।
प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। सिंपली स्क्रॉल करके सिंपली जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्री एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको पैन कार्ड यहाँ पे नंबर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे नंबर भरना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है। ये सभी चीज़ भरने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई होगा। उसके लिए आपको वेरीफाई आइडेंटिटी विद आधार का यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या अपलोड आधार कार्ड, 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं या आधार नंबर। तो सिंपली आपको आधार नंबर पे चूज करना और यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर कर देना और बॉक्स को यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके जो आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे OTP फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो भी आधार कार्ड से डिटेल यहाँ पे फेच होगा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि फ़ोटो हो गया, आपका यहाँ पे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सभी चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेल डिटेल भरना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि वी हैव नॉट फाउंड एनी GSTIN रजिस्टर्ड विथ योर पैन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे जैसे कि आपका जो पैन कार्ड अगर आप बिजनेस करते हैं लेकिन आपका GST नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपको रीजन बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे अदर रीजन है, GST इज नॉट अप्लीकेबल इन माई स्टेट, GST नॉट अप्लीकेबल ऑन माई प्रोडक्ट। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे है आई बी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल GST आवर सेल आर बिलो GST रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन लिमिट। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है जो भी रीजन है। अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि आपके स्टेट में अलाउ नहीं है या कि मेरे जो भी मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ उस पर GST नहीं लगता है, या दोस्तों यहाँ पे अभी मैं GST फाइल करने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, तो यहाँ पे अदर रीजन भी दे सकते हैं। तो सिंपली जो भी आपका रीजन है तो यहाँ पे दे करके उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करें उसके बाद अब आपको बिजनेस का डिटेल भरना है। उससे पहले यहाँ पे पूछा डू यू हैव GSTIN रजिस्टर्ड फॉर योर बिजनेस। अगर आपके पास GSTI रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे येस पे टिक करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो को चूज करेंगे। उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल भरना है। अब बिजनेस डिटेल में क्या भरना है, जैसे कि क्या चीज़ का बिजनेस है उसका नाम देना है। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब से स्टार्ट है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भरना है क्या है, उसके बाद स्टेट में कौन से स्टेट में जॉब करते हैं, सिटी कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर ऑफ कस्टमर कितना है आपके यहाँ पे बिजनेस में, उसके बाद यहाँ हाईएस्ट सेल टू कस्टमर यहाँ पे कितना है एक बार में। तो ये सभी चीज़ आपको भरना। उसके बाद यहाँ पे मंथली सेल आपको लास्ट 12 का यहाँ पे डिटेल भरना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको सभी 1 साल का यहाँ पे डिटेल भरना है कि जनवरी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 2024 का, जैसे कि 2025 का 2024 में भरेंगे तो जैसे कि जनवरी 2022 में एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया गया। जैसे कि अगर आप जनवरी 2024 में कितना इनकम किए हैं तो यहाँ पे आपको सेल कितना हुआ तो यहाँ पे आपको बताना, जैसे कि 2 लाख 3 लाख 50 हज़ार तो यहाँ पे भरना। उसके बाद यहाँ पे फरवरी में कितना हुआ 5,000 6,000 10,000 तो यहाँ पे मार्च में कितना हुआ, अप्रैल और मई में, तो जितना सेल हुआ यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है क्या है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल भरना होगा। इसके लिए आपको बैंक डिटेल भरने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अपलोड बैंक स्टेटमेंट या वेरीफाई अकाउंट, या दोस्तों यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली ऐड बैंक कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग दोस्तों यहाँ पे आप लोग करना क्या है, सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल भरना होगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप आपका कौन सा अकाउंट है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है या यहाँ पे आपका बिजनेस आने की यहाँ पे करेंट अकाउंट है। तो जो भी अकाउंट है सिंपली आपको इस पर क्लिक करेंगे ये सारी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक का IFSC कोड भरना, ये सभी चीज़ भरने के बाद सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एड्रेस भरना है, कहाँ पर आप लोग बिजनेस करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, स्टेट कौन से स्टेट में बिजनेस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज क्या है आपका, ब्लॉक क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड क्या है, ये सभी चीज़ भरना है उस एरिया में जहाँ पे आप लोग बिजनेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव एनी पेंशन प्लान या इंश्योरेंस स्कीम। अगर आपके पास कोई पेंशन प्लान है या इंश्योरेंस स्कीम है तो यस पे टिक करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, देख सकते हैं, डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर, रॉ मटेरियल एंड पावर। अगर आप जहाँ पे जॉब करते हैं तो लोकल से किसी आदमी को यहाँ पे लेबर या मटेरियल लाते हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे चूज करेंगे लोकल लेबर, एक्सेस, रॉ मटेरियल एंड पावर।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे कि आप सभी चीज़ भर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस का लोन डिटेल भरना है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को जो भी बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री कौन सा है, जैसे आईटी है, मेडिकल है, यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री होता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर कौन सा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारा यहाँ पे चीज़ है। उसके बाद सब सेक्टर क्या है, जैसे रिटेलर है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना कि आप लोग जो बिजनेस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, तो यहाँ पे आप लोग बल्ब बेचते हैं तो क्या है। उसके बाद यूडीएम नंबर, उसके बाद बिजनेस प्रीमाइज है। जहाँ दोस्तों अगर आप ये बिजनेस खुद से ऑन करते हैं या पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे आपको, अगर आप खुद से करते हैं तो ऑन, अगर आप पार्टनरशिप हैं तो पार्टनरशिप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटी, पहले से आप लोग क्या काम करते हैं तो यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्टिविटी यहाँ पे है यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद दोस्तों ये सभी चीज़ भरने के बाद ये आप लोग अपने हिसाब से भर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने लोन डिटेल आ जाएगा। जैसे कि लोन है, आपसे पूछ रहा है पर्पस ऑफ लोन, जहाँ दोस्तों लोन आप किस कारण लेना चाहते हैं, क्या है लोन लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लोन बिजनेस के लिए या दोस्तों यहाँ पे जैसे पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें चूज करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो आपको कितना यहाँ पे लोन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 लाख 2 लाख, यहाँ पे जो भी आपको लोन चाहिए यहाँ पे आपको सभी चीज़ें भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको घर से कितना लगाना है यहाँ पे आपको सभी डिटेल ये भर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्टेड सेल आपको कितना सेल हो जाता है, ये सभी चीज़ भरने के बाद अब आपको करना है क्या, नीचे एक ऑप्शन है रजिस्टर्ड अंडर द शॉप एंड इस्टेब्लिश्ड एक्ट 1953 फ्रॉम म्यूनसिपलिटी और ग्राम पंचायत। अगर आप यहाँ पे आपका जो दुकान है ये रजिस्टर्ड है म्यूनसिपलिटी और ग्राम पंचायत के अंदर, तो यहाँ पे आपको सिंपली यस पे टिक करना, नो पे, या अगर नहीं है तो नो पे टिक करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ड्रग लाइसेंस है तो उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे डू यू हैव एक्जिस्टिंग लोन, जहाँ दोस्तों अगर आप पहले से लोन लिए हैं कहीं से किसी भी बैंक से, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरना है। अगर आप कहीं से, जैसे कि नेम ऑफ लेंडर, टाइप ऑफ लोन, कितना लोन लिए हैं, कितना आपको बचा हुआ है, ये सभी चीज़ आपको भर देना है। अगर आप लिए नहीं लिए हैं तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि उद्यम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पे स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, ये सभी चीज़ का आपका पीडीएफ होना चाहिए। तो सिंपली अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सही भी अपडेटेड होना चाहिए और रियल होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपका जो कंप्लीट हो जाएगा सभी प्रोसेस और यहाँ पे आपका सभी चीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है फाइनली। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे फाइनली आपको लोन ऑफर्स बता दिए जाएंगे कि आपको कौन कौन से लोन ऑफर्स मिले हैं सभी बैंक के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे आपको, यहाँ पे जितने भी बैंक हैं सभी बैंक के थ्रू लोन ऑफर्स बताए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब हो गया, उसके बाद सेंट्रल बैंक आने के जितने भी लोन यहाँ पे है आपको बैंक के थ्रू मिलने वाले, और यहाँ पे सभी लोन ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 11,000, उसके बाद और के 51, 13, 15, 12,000, इसी तरीके से आपको मिलने वाला है सभी लोन। तो यहाँ पे आपको बड़ा अमाउंट भी दिख सकता है, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई को बैंक आपको 5 लाख तक भी लोन प्रोवाइड कर सकती है सिंगल। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो भी लोन यहाँ पे जो इस बैंक का भी लोन ऑफर्स पसंद आता है सिंपली आपको क्या करना, सिलेक्ट ऑफर पे क्लिक करना, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही सिलेक्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे ये प्रोसेस में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने के बाद आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।